शिवहर की सांसद महोदया ने ढाका को पाकिस्तान कहा है और भाजपा जो ढाका के विधायक है भाजपा के वो इस पे हामी भरे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत में कोई पाकिस्तान नहीं है। हम तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अंग मानते हैं और ढाका पाकिस्तान क्या हो सकता है। कुटनी के उपचुनाव में अपने पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? कुटनी के चुनाव में एक तरफ संपूर्ण महागठबंधन के अखाड़े में खड़े हैं, लेकिन हम तो राष्ट्रवादी और विकास के सिद्धांत पर चुनाव लड़े हैं और निश्चित हमारी विजय होगी। दो उपचुनाव में भाजपा को लगातार हार मिली है। बिहार भाजपा पीछे जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भाजपा के साथ रहने वाले मुकेश सहनी जी भाजपा को ही आंख दिखा रहे हैं और आपके राह में रोड़ा बन रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब मुकेश सहनी जी अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। चिराग पासवान से लगातार आपके पार्टी का गठजोड़ दिख रहा है, यह क्या आगे के चुनाव में जारी रहेगा? चिराग पासवान तो स्पष्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान अपने को कहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि संपूर्ण देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी साउथ। बिहार में कुटनी उपचुनाव है और चुनावी हलचल जानने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रत्नेश सिंह जी हैं। सबसे पहले सवाल होगा, कुटनी के उपचुनाव में अपने पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? कुटनी के चुनाव में एक तरफ संपूर्ण महागठबंधन के अखाड़े में खड़े हैं, लेकिन हम तो राष्ट्रवादी और विकास के सिद्धांत पर चुनाव लड़े हैं और निश्चित हमारी विजय होगी। दो उपचुनाव में भाजपा को लगातार हार मिली है। बिहार भाजपा पीछे जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मोकामा का बाहुबलियों के बीच की लड़ाई उनकी थी। जिस अनंत सिंह को जदयू के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने जेल के शिकंजे में बंद किया, वो पहले जदयू में ही थे, लेकिन वही जब राजद में चले गए तो उनके लिए अच्छे हो गए। कभी भाजपा के साथ रहने वाले मुकेश सहनी जी भाजपा को ही आंख दिखा रहे हैं और आपके राह में रोड़ा बन रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब मुकेश सहनी जी अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। उनको लगता है कि संपूर्ण देश के हम नेता हो गए, इसलिए कभी उत्तर प्रदेश का सपना देखने लगते हैं, कभी गुजरात का सपना देखने लगते हैं। इसलिए उनसे न मैं हित अहित की कोई कल्पना नहीं करता हूँ। उनको जो अपना करना रहता है करते हैं। हम तो अपने सिद्धांत पर चलने वाले हैं, इसलिए मुकेश सहनी की हमें कोई चिंता नहीं। शिवहर की सांसद महोदया ने ढाका को पाकिस्तान कहा है और भाजपा जो ढाका के विधायक है भाजपा के वो इस पे हामी भरे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत में कोई पाकिस्तान नहीं है। हम तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अंग मानते हैं और ढाका पाकिस्तान क्या हो सकता है। लेकिन हमारी सांसद महोदया ने या विधायक महोदया ने कहा है, वह ढाका के परिस्थिति को देखते हुए कहा है। वहां अल्पसंख्यक समाज का जो उदंडता है, उनके जो व्यवहार हैं, उस पर पाकिस्तान जैसा व्यवहार देखते हुए उन्होंने कहा है। जबकि भारत में पाकिस्तान की कल्पना करना एक कहीं से उचित नहीं है। लेकिन उन लोगों के जो मनोबल है, उन लोगों के जो लव जिहाद है, उन लोगों को जो अतिक्रमण है, उन लोगों का जो व्यवहार है, वह उनको कहने के लिए बाध्य किया है। चिराग पासवान से लगातार आपके पार्टी का गठजोड़ दिख रहा है, यह क्या आगे के चुनाव में जारी रहेगा? चिराग पासवान तो स्पष्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान अपने को कहा है। और इस बीच के कालखंडों में यही नीतीश जी ने उनके चाचा को आपस में मिलाकर अपने कोटे से मंत्री भी उन्होंने केंद्र में बनवाया है। हम चिराग पासवान की कभी न विरोधी थे न विरोधी हैं और आज भी मानते हैं कि वो चाचा भतीजा एक परिवार के हैं। और आज भी लोजप्पा के अंदर जो पढ़ने वाले लोग समाज हैं, वो चिराग को नेता मानते हैं और चिराग अपने चाचा को चाचा मानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि संपूर्ण देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनाकर जनसंख्या नियंत्रण और जो विश्व में जो नरेंद्र मोदी का पताका फहरा रहा है, भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का जो उनका प्रयास चल रहा है, इसके कारण संपूर्ण भारत की जनता 130 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी को
अगला भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण भारत का समाज, भारत के मतदाता इसके लिए कमर कस के तैयार हैं, संगठन भी तैयार है और मतदाता भी तैयार है। बिहार में प्रशांत किशोर पद यात्रा निकाले, क्या इस पे सरकार पर इस कोई असर पड़ेगा क्या? भाई नेता बनने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। कभी भाजपा की आलोचना, कभी तेजस्वी की आलोचना, कभी जदयू की आलोचना। बात लुभावनेपन की अगर नहीं कहेंगे तो फिर वो नेता कैसे होंगे? इसलिए नेता बनने के लिए यात्रा निकालना तो जरूरी है, और यात्रा वो निकाल कर अपने मन को संतोष कर रहे हैं। और यात्रा में स्वाभाविक बात है, जहां जाएंगे वहां 2, 4, 10 अनुयायी भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जनता की तो कमी है नहीं, अनुयायी बनने वाले की कमी तो बिहार में नहीं है। और उनका सपना 25 का है। वो भी अपने आप को केजरीवाल के जैसा दिख रहे हैं, केजरीवाल अपने आप को समझ रहे हैं, जैसा गुजरात में पटेल थे वैसा ही अपने आप को समझ रहे हैं। इसलिए उनका प्रयास जारी है। लोकतंत्र में बोलना, प्रयास करना किसी के लिए रोक नहीं है। उसी में उन्होंने पश्चिम चंपारण से चुना है, इसलिए कि उनको लगता है कि गांधी जी आजादी लिए थे, यहाँ का स्वतंत्र देश तो है नहीं। लेकिन वो अपनी यात्रा आगामी सोच के मुताबिक वो कर रहे हैं कि वो 25 में फिर अपने राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे, और फिर अपने को केजरीवाल की सपना देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लक्ष्य में कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ थे रत्नेश सिंह जी, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं भाजपा के। भाई बिहारी जो कलेजा नया निकला है, हमें लगता है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह चैनल समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए और सत्य विषय रखने में कामयाब होगा। यही हमारी